नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये क्लास यूपी प्लस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का टॉपिक है लोकसभा, जहां से मैंने वन लाइनर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को लेके आया हूं। दोस्तों क्लास को पूरा देखें, जिससे कि आपके एक भी जो अगर लोकसभा से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हम बिना टाइम को बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, क्लास को पूरा देखें तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप जो कर रहे हैं, कभी इस क्लास को चलाऊं कभी उस क्लास को चलाऊं, ये ना करें। आप जो भी समय बर्बाद कर रहे हैं वो ना करें। ये तो मात्र 5 या 10 मिनट की क्लास होगी, उस हिसाब से इसको देखें और बाकी की अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आएगा। अगर इस बार मौका कट गया हाथ से तो अगले 5 साल तक आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कौन सा दोस्तों, कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। आपको बता दूं, संसद। क्या दोस्तों? संसद के दो भाग हैं। दो कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है इसका जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा इसका भी होता है, लेकिन इसका होता है अप्रत्यक्ष तरीका से। कैसे? इनडायरेक्ट तरीका से, इसका डायरेक्ट। ठीक है, इतना ही याद रखो, आगे नहीं। वैसे तो बहुत कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपका। जितना है उतना ही सीखो। आगे कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? वो कितनी है? 552। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है? 550। क्योंकि जो प्लस दो, जो दो बचे हैं ये है एंग्लो इंडियन, यानी आंग्ल भारतीय। इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये ख़त्म कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। ठीक है दोस्तों, ये ख़त्म कर दिए गए हैं। आगे, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में वैसे तो 545 है, लेकिन कितने? 543, क्योंकि दो हटा दिए गए हैं आंग्ल भारतीय। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित करता है? तो कितने? 2 को। और वहीं विधानसभा में राज्यपाल कितने को करता है? 1 को। ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, लेकिन ये ख़त्म कर दिया गया है। अब आगे ये भी याद रखना है कि ख़त्म कर दिया गया है, नहीं तो आप लगा ही दें। आगे, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जो जनसंख्या का बेस ईयर है, यानी आधार वर्ष, वो कौन सा लिया गया है? 1971। ये भी आपको याद रखना है। जैसा कि इधर आ गया, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर है? 1971 की जनगणना के आधार पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? वो कौन सी थी? 14वीं। आगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा का बनने के लिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 35 वर्ष। वहीं उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो भी 35 वर्ष। आगे है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? एक ही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। यहाँ से आपको सब में अव्वल मिलेगा। ये राज्यसभा में सबसे ज़्यादा, लोकसभा में सबसे ज़्यादा, विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा, और विधान परिषदों में सबसे ज़्यादा। कहाँ? एक ही ऑप्शन लगाना है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आगे है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? वो है महाराष्ट्र में। आगे है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, इनमें सबसे कम है। आगे है, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये मंत्रिपरिषद का भी नेता होता है, सरकार का भी नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी है? कम से कम जरूरी है, वैसे तो चाहे कितने भी करा दो, जरूरी है 2।
कम से कम 2 सत्र होने चाहिए और उनके बीच में कितने 6 माह का अंतर होना चाहिए। आगे है लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह से तात्पर्य है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आगे वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकते हैं? ओनली लोकसभा में। आगे दोस्तों अब विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? वो कहाँ पर? एक ही है, लोकसभा। आगे बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? किसके द्वारा? लोकसभा के। राज्यसभा की मात्र सहमति आवश्यक है। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे फिर यही कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि मैं अगर कोई क्लास और डालूंगा ही, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डालूंगा तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप उसको बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। समय ना बर्बाद करते हुए 1-2 बार इसको पढ़ें। आगे है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये मात्र शपथ ही दिलाता है जो नवनिर्वाचित जो लोकसभा आती है उसके सदस्यों को। आगे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 2 माह है कि 6 माह है कि 4 माह है, कितना है। ठीक है, ये कोई पता नहीं सही है कि गलत है, इसको आपको देखना है। ठीक है, ये मैं कर दे रहा हूँ SI। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। आगे किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? वो कौन सा है? वित्त विधेयक। आगे है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। कैसे? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति जनता के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की। आगे किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में। आगे संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितनी समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। आगे राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र, यानी प्रश्न पूछने वाला। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। हाँ, दे सकता है, उसमें क्या है, लेकिन वोट नहीं करेगा। वोट उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। आगे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं, कोई निर्वाचन आयोग नहीं करता है। कभी कभी निर्वाचन आयोग ही दे देता है। ठीक है, कौन करते हैं? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो 543 हैं, वो करते हैं किसका? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। आगे लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? वो कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, एक दूसरे में एक्सचेंज होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, जब वोट बराबर हो जाए उस समय। आगे दोस्तों लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। आगे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन से? GV मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। आगे भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी जॉइंट सेशन। आगे लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। आगे किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष रहता है? नियम समिति। आगे लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। आगे है कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? KS हेगड़े के खिलाफ लाया गया। आगे लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? GV मावलकर, यानी गणेश वासुदेव मावलकर। आगे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयन आपगर। आगे किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा है? बलराम झाखड़। आगे लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है?
लोकसभा का वरिष्ठतम यानी सबसे बूढ़ा व्यक्ति। आगे राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है, वो कौन होता है, लोकसभा महासचिव। आगे भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह होते हैं, वो कौन है, इंग्लैंड के। आगे है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण वेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है, लोकसभा अध्यक्ष। आगे है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। और यूट्यूब चैनल का नाम है विजन ऑल एग्ज़ाम, टेलीग्राम ग्रुप है विजन ऑल एग्ज़ाम, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकनों को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने और भी क्लास करा दी हैं, पॉलिटी की करा दी हैं, इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, सबकी क्लास करा दी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी सहायता मिल सकती है दोस्तों। मेरा एक ही काम होता है, आपका टाइम कम ख़राब करना। 10 मिनट में मात्र मैंने बहुत सारा दे दिया है, ऐसे ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ बच्चों का। मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकले वो चीज़ करो, ठीक है। आप इतना ही पढ़ने के लिए 1-2 घंटे की क्लास लेते हैं, इसी को अगर आप 6 बार देख लेंगे तो आपका ये रट जाएगा जुबान पर, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।